नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान से दुनिया को सन्न कर देने वाली खबर आई है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े करीब 17-18 लोगों को तालिबान ने अगवा कर लिया है। ये लोग न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं या टेक्नीशियन या फिर कुछ और, ये बताने वाला पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। पाकिस्तान सरकार चुप्पी साध कर बैठ गई है। जहां से लोग अगवा हुए वहां यूरेनियम की खदान है और नजदीक में ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा एटॉमिक एनर्जी प्लांट तैयार हो रहा है। दुनिया ये पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान का एटम बम खतरे में है? क्या पाकिस्तान का एटम बम तालिबान छीन लेगा? अगर तालिबान के पास एटम बम आ गया तो फिर आगे क्या होगा? सारे जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। क्या तालिबान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगवा कर लिए? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इन तस्वीरों का सच क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट तालिबान के कब्जे में आ गए हैं? पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को तालिबान अगवा कर रहे हैं, तो कहां सो रहे हैं पड़े सब? अब पाकिस्तानी रियासत को ये एहसास हुआ है कि ये तो हमने सांप पाले 20 साल। हम आपकी बका के लिए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और आप हमारी ही बका के दुश्मन हो गए हैं। तालिबान कमर तोड़ रहा है तो पाकिस्तान इंडिया क्यों कर रहा है? अफगानिस्तान जिसको कि इंडिया ने अखंड भारत के नक्शे में शामिल किया हुआ है, उसका जो वजीर खारजा है वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग करता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर पूरी दुनिया में हल्ला मचा है, लेकिन पाकिस्तान में तो एक हैंडशेक की खबर पर ही बवाल मचा है। की रिस्पेक्ट कैसी करवानी है, देखें ये उनको सोचना चाहिए। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोगों के एक नहीं कम से कम 10 आईडी कार्ड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का एक आईडी कार्ड और इसी आईडी कार्ड में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े होने का पक्का सबूत, और ये सब हैं तालिबान के कब्जे में। जी हां, पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े 17-18 लोग तालिबान ने अगवा कर लिए हैं। ये कांड गुरुवार को हुआ, जिसके बाद तालिबान ने इनका वीडियो भी जारी किया और फिर शुक्रवार को इन्हीं अगवा कर्मचारियों का नया वीडियो जारी करके ये जता दिया कि ये लोग अभी भी उन्हीं के कब्जे में हैं। वो वीडियो भी आ चुकी है जो कि तालिबान की तरफ से जारी की गई होगी, और सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी चल रही है जिसमें ये दिखाया गया है कि तालिबान ने पाकिस्तान के साइंटिस्ट, कहीं पर सिविलियन वर्कर्स कहा जा रहा है, कहीं पर टेक्नीशियंस कहा जा रहा है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वहां पर जो यूरेनियम कुछ एरियाज में पैदा होता है, ये भी बात याद रखिएगा। वहां पर माइंस हैं, तो ये वहां पर माइंस में काम करने वाले या उससे रिलेटेड काम करने वाले साइंटिस्ट थे। उन एरिया से यूरेनियम निकाली जाती है और वहां पर वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उस यूरेनियम की माइन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वहां पर काम कर रहे थे। तो फिर वो कहीं फॉर्मूला ना ले लो उनसे। बस ये ध्यान रखिएगा कि तालिबान कहीं फॉर्मूला ना मांग लें कि भाई ये बनाया गया है, जरा हमें भी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का दे दें फॉर्मूला। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को तालिबान अगवा कर रहे हैं, तो कहां सो रहे हैं पड़े सब? ये क्या हो रहा है? अमेरिका से लेकर अरब देशों तक यही चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम से जुड़े लोग तालिबान ने अगवा कर लिए। पाकिस्तान के इक्का दुक्का न्यूज पोर्टल पर यह खबर जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के सभी जाने माने मीडिया हाउस इस खबर पर खामोश हैं। पाकिस्तानी मीडिया दुनिया भर की खबरें बता रहा है, लेकिन अपने एटॉमिक प्लांट पर तालिबानी कब्जे की खबर से आंखें मूंद कर बैठा है। पाकिस्तान में कोहराम मचा है तो सिर्फ एक जोड़ा हाथों की मुलाकात का, जिनमें से एक हाथ है नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की सीएम मरियम नवाज का। यह खबर हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि एक दूसरी मुलाकात से पाकिस्तान को अखंड भारत के डरावने सपने आने लगे हैं। इस वक्त जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें एक नक्शा लगाया गया है, और अखंड भारत का जो नक्शा है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, मालदीव। यानी कि पूरा जो साउथ एशिया है वो इंडिया का कहता है जी कि ये अखंड भारत है, और ये इसको हमने अपनी
टेरिटरी में शामिल करना है, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये नक्शा लगा दिया है। दूसरी तरफ आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी का ये आलम है कि अफगानिस्तान, जिसको कि इंडिया ने अखंड भारत के नक्शे में शामिल किया हुआ है, उसका जो वजीर खारजा है वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग करता है। तो ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए हमारी एक बुनियादी राहदारी है और हमने अफगानिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने अफगानिस्तान और इस हुकूमत के लोगों के हवाले से दुनिया से कितनी सज़ा काटी है। अखंड भारत का डर छोड़कर पाकिस्तान को फिलहाल खुद अपने एटम बमों से डरने की जरूरत है, जो तालिबान के हाथ लग सकते हैं, क्योंकि तालिबानी लड़ाकों ने एटॉमिक प्लांट के नजदीक ही प्लांट के कर्मचारियों की गाड़ी को रोका, उन्हें नीचे उतारा और वैन को फूंक डाला। यह कांड हुआ है पाकिस्तान के लकी मरवत जिले में, जो अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। यहीं पर यूरेनियम की खदानें हैं और यहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट तैयार हो रहा है। इस प्लांट और यूरेनियम खदान से जुड़े लोग ही तालिबान ने अगवा किए हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक गाड़ी जो लकी मरवत में वहां पे, क्योंकि माइंस मौजूद हैं और वहां पर गई थी, उसको निशाना बनाया गया है। उनको किडनैप किया गया है। उनकी पास ये जो हाईएस्ट वेन होती है उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और थर्सडे की मॉर्निंग पे इनको ये वाकया जो है ये पेश आया। अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था तहरीक पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो फौज से रिलेटेड जो मंसूबे हैं, और कहा गया कि इससे हम फौज को नुकसान पहुंचाएंगे। यूरेनियम कोई आम चीज तो नहीं है, बड़ी कीमती चीज होती है और न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है कि इन लोगों ने अपने आप को इन इलाकों के अंदर मजबूत किया है। तालिबान के कब्जे में आए ये लोग साइंटिस्ट हैं या आम कर्मचारी, इस बारे में पाकिस्तान में कोई भी जिम्मेदार शख्स मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों में तालिबानी लड़ाके छुट्टा घूम रहे हैं, सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे में अगर ये खबर भी फैल जाए कि तालिबानियों ने एटॉमिक साइंटिस्ट भी अगवा कर लिए हैं, तो पाकिस्तानियों का दम ही निकल जाएगा। अब पाकिस्तानी रियासत को बिलाखिर अफगान तालिबान के बारे में भी ये एहसास होना शुरू हुआ है कि ये भी 20 साल हमने सांप ही पाले थे। ठीक है, तो वो हिलरी क्लिंटन ने तो हमें 2011 में बता दिया था, जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, यानी कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा थी। उन्होंने कहा था कि आप अगर अपने घर के पिछले हिस्से में सांप पालेंगे तो ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ आपके हमसायों को काटेंगे, वो एक दिन आपको भी काटेंगे। तो वो हमें काट रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी रियासत को ये एहसास हुआ है कि ये तो हमने सांप पाले 20 साल। ठीक है, जो हमने दोहरा रवैया इख्तियार किया, एक तरफ हम इत्तेहादी थे, फ्रंटलाइन स्टेट थे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और दूसरी तरफ हम ये अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों को भी अपने यहाँ अपना दिए हुए थे, और ये दोहरा म्यार हमारा था और अब हमें इसका मज़ा आ रहा है। ठीक है, और पूरी दुनिया देख रही है और वो कह रही है शाबाश, लो मज़े। एक नाकाम मुल्क किस कदर बर्बादी की राह पर भागता है, पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। पहले खुद दशकों तक आतंकी पाले और अब जब यही आतंकी उसका जीना मुश्किल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान चाहता है कि इसकी जिम्मेदारी भी दुनिया ही उठाए। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जान के दुश्मन बनने वाले पाकिस्तानी तालिबान हैं, जबकि भारत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ बातचीत की शुरुआत कर रहा है। इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह में लोग मौजूद हों तो हम स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। इसको डिप्लोमेसी के लैंग्वेज में क्या कहेंगे। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। सो इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि अफगान तालिबान मानते हैं कि ये लोग, हम इनको मूव कर रहे हैं यहां से। इंडिया कह रहे नहीं,
मूव करो या ना करो, लेकिन पाकिस्तान का ये इंटरनल फेलियर है। तालिबान ने पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान की हालत और खतरे में पड़े उसके एटॉमिक हथियारों से दुनिया में कोहराम मचा है, लेकिन पाकिस्तान में अलग ही बहस चल रही है। 2 दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान का दौरा खत्म करके गए हैं। उनकी मेजबानी के कार्यक्रमों में शहबाज शरीफ के साथ उनकी भतीजी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम भी साथ थीं। विदाई के दौरान मरियम नवाज ने यूएई के राष्ट्रपति से हाथ मिलाकर उन्हें अलविदा क्या कह दिया। पाकिस्तान में कोहराम ही मच गया। ये तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां बन गईं। इस्लामिक और गैर इस्लामिक बर्ताव को लेकर बहसें शुरू हो गईं। तो अभी तक कट्टरपंथियों का कोहराम और शरीफ सरकार की सफाइयों का दौर जारी है। हाथों में हाथ दो, नूर लीग का साथ दो हैं रहीम यार खान में जो है वो अब क्या कहेंगी, वहाँ पे तो बहुत जो है वो मोहब्बत भरा पैगाम दिया जा रहा था, बातें हो रही थी। मरियम साहिबा जो है आजकल वो जो है दुबई से आने वाले मेहमानों के हाथों में हाथ दे के तो वो जो है ना उनसे गर्मजोशी से मिल रही हैं और वो कहते हैं कि हमने 2-3 अरब रुपए का जो कर्जे की किस्त थी वो आगे करवा दी है। अभी आप इमारात वाले मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में हमेशा मदद की है और वो पाकिस्तान का एक टाइटल है उनके लिए कि पाकिस्तान के वो दोस्त हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ऑनर, उनकी इज्जत अपनी जगह। जहाँ तक आपने सवाल किए कि आप कह रहे कि टिकटॉक वज़ीर आला या कोई उनके देखें, उनको अपने मनसब का और अपने प्रोटोकॉल का खुद ख्याल करना चाहिए था। उनका जो कॉन्डक्ट है, उन्होंने अपने आप को कैसी कैरी करना, उन्हें अपने आप की रिस्पेक्ट कैसी करवानी है, देखें ये उनको सोचना चाहिए। इस्लामिक और गैर इस्लामिक के चश्मे से देखकर ही पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी सरगनाओं को अपने मुल्क में पनाह दी थी, तालिबान को गले लगाया था और भारत विरोधी आतंकियों को अब तक पाल रहा है। लेकिन सही और गलत की ये मजहबी परिभाषा आज पाकिस्तान की ही परिभाषा बदलने को तैयार है। हमें याद है जब पाकिस्तान बन रहा था तो अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री व्हिच अपोज्ड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये तारीख है। बिल्कुल। हमने क्या किया? हमने सारी दुनिया की दुश्मनी मोल ली आपको बचाने की खातिर। जब अमेरिका आपकी जान को आया हुआ था, जब रूस आपकी जान को आया हुआ था, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? पाकिस्तान खड़ा हो गया। हम खड़े हुए और अब आप हमें हमने अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए। हमने सिविलियन पॉपुलेशन की बर्बादी कबूल की। आप हमें आज आंखें दिखाएंगे? मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत है। हम आपकी बका के लिए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और आप हमारी ही बका के दुश्मन हो गए हैं। ये क्या अजीबोगरीब इत्तेफाक है। अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री। ये मेरी बात तवज्जो से सुने आप। इसके अगर रास्ते हम ना खोलें तो ये तो आप देखें सिवाय ईरान के कोई रास्ता नहीं है उनके पास दुनिया की तरफ। हम ना हो तो आप कहाँ के हैं? और इसके बावजूद आप हमें बताएंगे कि जी आप हमारे बॉर्डर पर अटैक करेंगे या अटैक होने देंगे। तो ये तो कोई बात ही नहीं। तालिबान के नाम पर हाय हाय कर रहे पाकिस्तान ने अभी भी पूरा सबक नहीं लिया है। कश्मीर के नाम पर वो आज भी भारत के खिलाफ खूंरेजी के गुनहगारों को गोद में बिठाए हुए है। शहबाज शरीफ की सरकार और उसके आका आर्मी चीफ आज भी कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानियों को भरमाने का खेल खेल रहे हैं और असल खतरे तालिबान से ध्यान भटकाए हुए हैं। भारतीय हुकूमत के वजीर दाखिला अमित शाह, उन्होंने एक बयान दिया है जिससे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि जिस तरह उन्होंने कलकत्ता का नाम तब्दील करके कोलकाता रखा, इसी तरह वो कश्मीर का नाम भी तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो खैर पहले भी वो कहते रहे हैं जी कि कश्मीर जो है वो हमारा अटूट अंग है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसका जो असल नाम है वो कुछ और है। तो ये जो अमित शाह का बयान है, इस पे खामोशी है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ। मैं आपके सामने कहता हूं कि अमित शाह साहब को कहता हूं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, जिस तरह कायद आज़म ने कहा था। इसलिए आपने जो बातें की और जो नक्शों की बात की और ये सारी जो जियो पॉलिटिक्स हम सब देख रहे हैं ना, और हम सब इतनी समझ रखते हैं कि हम देखें कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान का भी हमने ख्वाब देखना है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बने और इसके लिए हम सब मिलकर मेहनत करें। कोई वजह नहीं है कि अगले 22 सालों में हम इस मुल्क को इंडिया से आगे इंशाल्लाह जाके खड़ा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब इंडिया की तरह हुकूमत अपोजिशन लड़े। पाकिस्तान में इस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तानियों को 10-20 सालों में भारत से आगे ले जाने का एक झुनझुना थमा दिया है और पाकिस्तानी बिना कुछ सोचे समझे इस झुनझुने को बेफिक्री से बजा भी रहे हैं, बिना ये पूछे
कि 10-20 साल तो दूर की बात, अगर तालिबान इसी रफ्तार से चला तो साल 6 महीने में पाकिस्तान का वजूद भी रहेगा या नहीं।